नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सो वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे था आज, और ट्रेडिंग के पर्पज से तो आज अच्छा गया है। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के पर्पज से तो अच्छा गया दिन। और जो फॉलिंग मार्केट होती है, जो गिरती हुई मार्केट होती है, वो बहुत अच्छी होती है ट्रेडिंग के लिए। देखिए, मैं ट्रेडिंग में मेरे को गिरती हुई मार्केट बहुत अच्छी लगती है। और वैसे तो जनरली यार इक्विटी के पर्पज से तो देखो बढ़ती हुई मार्केट ही अच्छी है। सो चलो एक बार इक्विटी का 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। देखो, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है। मैं बार बार अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बहुत बार मैंने बोला है, हर दिन ही बोल रहा हूँ अब तो ऑलमोस्ट में। और पहले से अपने हमने तैयारी कर रखी थी। ऑलमोस्ट जो मेन जो स्टॉक्स हैं अच्छे अच्छे, जहाँ सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस था, रेलवे था, हाउसिंग सेक्टर था, एनबीसीसी, हुडको वगैरह, ये सब थे। और इंफ्रा के थे। मैंने सबके लेवल्स ऑलरेडी वहां पे दिए हुए हैं। सबके चार्ट्स मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। सारी मैंने स्ट्रेटजीज ऑलरेडी बताई हुई है कि अगर फॉल आता है, करेक्शन आती है, तो यहाँ यहाँ इस लेवल से हमें वापस बाई करना है। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा है ना, ब्रॉड रिव्यू लिया करो। ऐसा नहीं है कि सिंपल सी एक छोटी सी आज की फॉल देखी और उसी से दुखी हो जाओ। और खुद को एक बार साइड करके देखो। बस सिर्फ ये देखो कि यार मैं तो दूर बैठा हूँ, मेरे का मार्केट से लेना देना नहीं। अब आके मार्केट में देखो। देखो, कोई फर्स्ट टाइम तो ऐसा है नहीं कि मार्केट गिर रही होगी या मार्केट में फॉल होगा। अब देखो, यहां से कोविड में भी इतना बड़ा फॉल आया था, इससे बड़ा फॉल तो क्या ही होगा यार। अब वहां से भी मार्केट, ये देखो, इसके बाद से भी मार्केट ये 32,000 पे थी, आज मार्केट 52,000 पे है। बताओ कितना बड़ा। ये फिर देखो फॉल आया, फिर मार्केट टॉप बनाया, फिर फॉल आया, फिर टॉप बनाया, फिर फॉल आया, फिर टॉप बनाया, फिर आया, फिर आया। तो ये तो चलता ही रहेगा, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है और नॉर्मल चीज है ये। मार्केट ने कितना अच्छा, अब ये देखो ना, यहाँ से ये 4 जून है, 4 जून से आज क्या 19 जून, बहुत ज्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, 1.5 महीना ही हुआ है। 1.5 महीने में मतलब 45 डेज में कितना बड़ा मार्केट ने अपसाइड मूव भी दिया है। तो नॉर्मल चीज है यार, इसमें इतना कोई फालतू की चीज नहीं है। हाँ, मैटर क्या करता है आपका व्यू, आपकी प्रिपरेशन कैसी है इसके लिए। प्रिपरेशन क्या है कि जिनका शॉर्ट टर्म व्यू था वो अच्छा खासा प्रॉफिट में थे, अपना प्रॉफिट बुक कर लो भाई। ठीक है, जो स्टॉक्स बिल्कुल टॉप से लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगा लो, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दो, और वो पैसा पास में रहेगा। जब मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ जाए तो बढ़िया स्टॉक्स जो होंगे उनमें अपना वो पैसा फिर से लगा दो। ये अपनी कुछ कुछ एक प्रिपरेशन होती है, ये तो ये करके रखो। बाकी मुझे तो सच कोई दिक्कत है नहीं यार। ठीक है, अब करेक्शन तो आएगा यार, मार्केट में तो रहेंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि अब साइड जाएगी उसी के साथ हम बैठेंगे। हम कोई वो तो है नहीं कि हर चीज जानते हैं कि कब तक ये अप साइड जाएगी, कब ये डाउन साइड जाएगी। देखो, जिस चीज में हो उसमें, अब कोई क्रिकेट खेलते हैं तो कोई बैट्समैन है, वो ये सोच के क्या मैच छोड़ देगा कि यार मैं आउट हो जाऊंगा, या बॉलर ये सोच के बॉलिंग छोड़ देगा कि यार चौके छक्के पड़ेंगे। ये नॉर्मल बात है यार। अब कोई कुश्ती कर रहा है तो ऐसे थोड़े है कि वो सोचेगा कि यार हार जाऊंगा या कोई चीज कर देगा, इस वजह से क्या कुश्ती छोड़ देगा। अब बॉक्सर कोई रिंग में जाएगा, वो ये सोच के थोड़े ना बॉक्सिंग छोड़ेगा कि यार आगे से मुक्के भी पड़ेंगे। तो भाई खुद भी मारोगे, आगे से भी पड़ेंगे, बस ये है कि आप ज्यादा मारोगे। ये प्रिपरेशन करनी है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि आप ज्यादा मारो। सिंपल सी वही बात है मार्केट में भी कि आप जीतना ज्यादा बार है। मार्केट हराएगी नो डाउट, पर जीतना ज्यादा बार है। ठीक है, बस सिंपल सी यही बात है, और कोई बड़ी इश्यू नहीं है। बाकी ज्यादा दिक्कत है, कोई अभी भी टेलीग्राम ग्रुप से ऐड नहीं हुआ हो तो वहां ऐड हो जाओ। वहां सारे स्टॉक्स वगैरह, सारी स्ट्रेटजी वगैरह मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, चलो अभी करते हैं बैंक निफ्टी का डिस्कशन। देखो, देखो आज बैंक निफ्टी की ये फर्स्ट कैंडल है। सीधा थोड़ा गैप डाउन होता है, गैप डाउन होके एक बार इसने अपने जो क्लोजिंग थी उसको रिटेस्ट किया, फिर डायरेक्ट नीचे। तो यहाँ बीच में था, बीच में कुछ नहीं करना था जब तक कि या तो यहीं पे 52,500 के आसपास कोई रेंज मिलती, उसका क्लियर कट ब्रेक डाउन होता तो देखते। बट डायरेक्ट नीचे आता है, कुछ नहीं में, वापिस अपसाइड जाता है, कुछ नहीं, फिर नीचे आता है, कुछ नहीं। अब एक व्यू ये था कि मार्केट जब गिर रही थी, तो इसके बाद जब ये कैंडल आई, एनगल्फिंग हुई, अगर बाई चांस ये एंट्री थोड़ा सा और ऊपर मिलती, और ऊपर मिलती, तो छोटा स्टॉप लॉस होता बिल्कुल, तो एक ट्राई ले सकते थे। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बेरिश वगैरह हो गई थी यहाँ, जब तक ये 20-25 मिनट हुआ पूरी मार्केट बेरिश थी। और ऑलमोस्ट ये सर्टेन था कि मार्केट में यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, पक्का हो चुकी थी बल्कि। तो ठीक है, बट ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, तो वो रिस्क हमें नहीं लेना था जब तक चार्ट नहीं बताएगा। चार्ट माई बाप है ट्रेडर का, मैं बार बार बोलता हूँ। नीचे आती है, ठीक है, हमने यहाँ तक कुछ नहीं किया, फिर मार्केट वापस आती है, अब अपने को अपॉर्चुनिटी मिल गई। वही इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं, दिन का एक ट्रेड भी मिल गया बहुत है यार, और देगी मार्केट। चाहे ये कुछ भी कहीं भी इधर उधर चले जाए, एक ट्रेड तो पक्का मिल जाता है। देखो, मार्केट फिर नीचे आती है। जब मार्केट नीचे आई तो उसने फिर ये कैंडल बनाई,
ये कैंडल बनी, और ये अपनी न्यूट्रल कैंडल बोलो इसको, या फिर वो डोजी टाइप कैंडल बोलो, कुछ भी बोलो इसको, शूटिंग स्टार बोलो। फिर एक और न्यूट्रल कैंडल बनी। जब इन दोनों का लो निकल गया तो ये क्लियर हो चुका था कि यार ये वाला जो पैटर्न है, ये और ये बन चुका है। ये इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बन चुका है। ठीक है, इन दोनों का जब लो निकला, ये देखो इसका और ये लो निकला, तो ये कैंडल भी एक्टिव होगी। ये लो निकल गया था, इस कैंडल में एंट्री ली, सिंपल सा ट्रेड था बिल्कुल, इसमें एंट्री ली, ठीक है, ये ट्रेड आया। यहाँ हमारा इस लो के आसपास ही एग्जिट था, इसी कैंडल में एग्जिट कर दिया था। ये इसके बाद गया तो और भी नीचे था, बट ठीक है, हमने अपना टारगेट जो था वो ले लिया था, यहाँ तक था अपना टारगेट। ये इसी कैंडल में अच्छा खासा एक ट्रेड मिल गया। फिर मार्केट यहीं घूम के थोड़ा अपसाइड गई, फिर नीचे, फिर एक ट्रेड और लिया। देखो इसके कंपैरिजन में फिर एक लोअर हाई बना, फिर इसके कंपैरिजन फिर एक लोअर हाई बना। तो मार्केट अब अपने प्रीवियस हाइज को निकाल ही नहीं दी थी, तो क्लियर था कि मार्केट मेरी सी रहेगी। यहां से फिर वही हुआ कि सिंपल सी देखो, ये आया, ये आया, ये गया, ये गया, ये गया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर मार्केट में ये आया, फिर ये आया। मार्केट यूं ही चले जा रही है। देखो है ना, बिल्कुल यही पैटर्न अपने प्रीवियस किसी भी लो को निकाल नहीं रही है। देखिए लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई बनाए, लोअर हाई पे फिर से ट्वीजर्स बनी, ये ट्वीजर्स बनी, इस ग्रीन कैंडल का लो भी ले दिया इसने, एनगल्फिंग भी होगी, ट्वीजर्स बनी। और ये कैंडल देखो बढ़िया इसने एंट्री दी, बिल्कुल इसने टॉप पे एंट्री दी थी। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था हार्डली शायद, और ये था, तो मैंने फिर भी स्टॉप लॉस, ये जब इतनी ऊपर इसने दे दी थी एंट्री बढ़िया, मतलब 5-7 पॉइंट, तो मैंने सिस्टम में थोड़ा सा ऊपर का 10 पॉइंट का एक्स्ट्रा डाल दिया था कि बाई चांस इसको खाना चाहिए। और फिर वन साइडेड आई इसी कैंडल में, हमने यहाँ पे लो के आसपास, फिर से मैंने इसी लो के आसपास फिर से इसमें एग्जिट कर लिया, बस अपना हो गया दिन का ट्रेड। फिर मार्केट गई अपसाइड गई, लास्ट में और लग रहा था कि यहाँ से फिर मार्केट वीक पड़ रही है जब ये, तो बट ये इसमें फंसे नहीं, तो क्यों फालतू में, जब 2 अच्छे ट्रेड हो गए थे तो बार बार ज्यादा ट्रेड करने ठीक नहीं थे। सिंपल से दोनों ट्रेड थे। और चलिए अब एक बार कल का डिस्कस करते हैं। देखो मार्केट बेरिश है, मार्केट में फॉल है, मार्केट क्रैश हो जाएगी, इस चीज को अब ट्रेडिंग वाले माइंडसेट में मत लेके आना। नंबर 1 चीज, बहुत बड़ी गलती यही होती है कि लोग क्या होते हैं, जो आउटर चीजें होती है ना, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, न्यूज होती है, उनको माइंड में लेके ट्रेडिंग में आते हैं। अगर ट्रेडर हो तो आप सिर्फ चार्ट देखोगे, सिंपल सी बात है। अगर ट्रेडर हो तो इन्वेस्टर मत बनो फिर। तो ट्रेडिंग में सिंपल सा हमारा व्यू यही है, बार बार जो हम कहते आ रहे हैं, नीचे 52,000, ठीक है, ये नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक ये नहीं ब्रेक हुई है यही है, ठीक है। वही सिंपल व्यू है। अगर मार्केट मान लो सेम यहीं पे ओपन होती है 52,200, यहाँ कहीं भी ओपन हो जाती है मान लो, है ना, यहाँ ओपन हो जाएगी, तो क्या है, इमीडिएटली नीचे, यहाँ ओपन हो गए, नीचे चलने लगे, तो यार नीचे चलने का कंफर्ट नहीं आएगा, इसमें सेलिंग नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। मैं इसमें सेलिंग साइड में नहीं जाऊंगा, सेलिंग साइड में नहीं जाऊंगा। 52,000 के पास आके ये थोड़ा देर होल्ड करे, रेंज बनाए, रेंज बना के कोई और उसका ब्रेक डाउन करेगी, तब मैं सेलिंग साइड में जाऊंगा। अगर ये डायरेक्ट चलती चलती मान लो 2 कैंडल में ही पता नहीं इसका ब्रेक कर दे सीधा, तो मैं भाग के जंप मार के इसमें नहीं कूदूंगा, सीधी सी बात ये है। हो सकता है यहाँ एग्रेसिव बाइंग आ जाए, किसी को नहीं पता ठीक है। ये सेकंड थिंग, यहीं पे ओपन हो गए, मान लो अपसाइड चलने लगे, अपसाइड चलने लगेगी तो बाइंग साइड का तो अभी सीन है ही नहीं यहाँ पे इन बिटवीन, तो सीधा बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। बाइंग साइड में एक ही कंडीशन है कि डे लो के पास मार्केट या अपनी क्लोजिंग जहां इसके पास कोई रेंज बना ले समझ रहे हो, कोई रेंज बना ले मार्केट, और रेंज बना के रेंज का जब अपसाइड ब्रेक करेगी तब हमें लगेगा कि यार बायर्स तो मतलब स्ट्रेंथ में है, बायर्स ने पहले होल्ड किया है, लेवल होल्ड करके उसका ब्रेकआउट भी करवाया है, तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। अदरवाइज बाइंग साइड का यहां से भी कोई सीन नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है सेलिंग में, मान लो कि यार ये पिछले कई दिन से मार्केट, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ 52,130 150 इस रेंज में बहुत दिन से, देखो 1 2 3 4 5 दिन के ऊपर ही मार्केट टिकी हुई है। इसी के पास मान लीजिए अपने डे लो के पास मार्केट रेंज बनाने लग जाए, सिंपल सी बात समझो, अपने डे लो के पास देखो ये मार्केट पिछले कई दिन से इसी जोन में, इसी रेंज में घूम रही है। यहाँ पे पिछले कई दिन से यहीं होंगे, देखो पिछले कितने दिन हो गए। अब इसमें कोई पैटर्न ढूंढोगे, ये पैटर्न भी मिल जाएंगे, कोई क्या है एंड शोल्डर टाइप कुछ भी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आके अपने डे लो के पास और यहीं रुकी रहे, यहाँ पे रेंज बना ले, यहाँ पे कुछ देर ट्रेड करती रहे एक रेंज बनाए, रेंज का अगर क्लियर कट ब्रेकडाउन मिले
तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कोई छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो, बट वो तभी लेना जब यहाँ पे मार्केट रुके, रेंज बना रही है, उस रेंज का ब्रेकडाउन करे, आपके पास स्टॉप लॉस क्लियर मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट में यहाँ ओपन हुई, डायरेक्ट इसको ब्रेक किया और आप इस सेलिंग साइड में घुस जाओगे, हो सकता है अगली कैंडल में वापस बाइंग आ जाए। ऐसा मत करना, इसको रुक के ब्रेक होने देना, सिंपल बात, ठीक है। अपसाइड का मैंने बता दिया। अपसाइड में अगर ब्रेक सीधा गैप अप हो जाता है तो भी देखो डेली टाइम फ्रेम पे अच्छी चीजें समझ में आएंगी। अगर गैप अप हो जाए, सिंपल सी बात देखो, अगर यहां से सीधा गैप अप हो जाए तो सस्टेन बायर से भी नहीं होगा एकदम से। 52,800 अपना वही लेवल है, इसके पास रुक के ब्रेक करेगी तो बाइंग साइड का अच्छा ट्रेड होगा। हाँ, गैप अप हो जाए और सीधा मार्केट से यहाँ सस्टेन ना हो डे हाई के आसपास, और यहाँ से कोई या तो शूटिंग स्टार मिले या कोई रेंज मिले, रेंज का ब्रेकडाउन हो या शूटिंग स्टार का लो निकले, तो वापिस सेलिंग में आप आ सकते हो। इस टाइप से आप ट्रेड लेना है। अच्छा, सीधा बड़ा गैप डाउन हो जाए, मान लो 52,000 के आसपास हो जाए, इसके नीचे हो जाए, अगर 52,000 के आसपास हो जाए ऊपर ही, तो वही है, इसको थोड़ी देर होल्ड करके ब्रेक करे तब सेलिंग में जाएंगे, या इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दे, गैप डाउन इसके नीचे हो जाए तो फिर इसको होल्ड करने देना, थोड़ी देर इसके नीचे ट्रेड होने देना। जब इसके नीचे ट्रेड होगा तब हम एंट्री करेंगे। मान लो डायरेक्ट यही हो जाए तो या तो मार्केट थोड़ी देर ये यहीं पे ट्रेड करती रहे, इस टाइप से कोई रेंज बना दे, समझ रहे हो। देखो, या तो मान लो यहीं पे कोई रेंज बनी, रेंज का जब डाउन साइड ब्रेक होगा नीचे, तब हम इसमें सेलिंग साइड के ट्रेड में जाएंगे, नंबर वन बात, ठीक है। अब इसका जैसे ब्रेकडाउन हो रेंज का, तब इसमें इसमें घुसना। एक बात क्या है कि मान लीजिए ना रेंज बने और मार्केट में भाई सेलिंग प्रेशर तो है ही, मार्केट सीधी चली जाए तो क्या होगा, मान लो मार्केट यहाँ खोली सीधी नीचे चली गई, जाने तो कोई बात नहीं, जब वापिस आएगी ना पुल बैक में तब लेना ट्रेड। सीधी जाए तो आप उसमें मत घुसना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वापिस आएगी पुल बैक में तब यहाँ कोई ना कोई बेरी सेटअप मिलेगा, फिर मार्केट नीचे जाएगी तब आप ट्रेड लेना, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।